राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, घिनौनी नजरें। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूजा का फोन आया। निशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन पूजा बिल्कुल खामोश थी। जब निशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूजा की सिसकियों की आवाज़ निशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। निशा बहुत घबरा गई और उसने पूजा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूजा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वो उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निशा ने पूजा से कहा, पूजा ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर्फ ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूजा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूजा रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूजा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर आएगा। और इतना कहते ही पूजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूजा चीखने लगी। तभी निशा ने पूजा से कहा, अरे पूजा, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। पूजा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। निशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निशा और पूजा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और निशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूजा ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए पूजा ने सारी बातें अपनी दीदी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूजा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजरें रखते थे। उसे पता था कि पूजा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूजा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हमारी लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे सभी को।